गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी अगली कविता पढ़ते हैं जो है विप्लव गायन। आइए पहले कविता को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृदयतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंता मणि। आज देख आया हूँ जीवन के, अब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास में महानाश के, पोषक सूत्र परख आया हूँ। इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचयिता हैं वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध यानी रोकने करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि ने विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। अब इसका अर्थ समझते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो विप्लव का जो मतलब होता है वही होता है उथल पुथल, ठीक है, या बदलाव कह लीजिए। उथल पुथल का अर्थ हुआ यहाँ पर बदलाव, ठीक है। तो कवि यहाँ पर कह रहा है, तान माने होता है संगीत और हिलोर मतलब होता है लहर, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कवि कह रहा है कि समाज में जड़ता आ गई है, इस जड़ता को समाप्त करने के लिए ऐसी संगीतमयी रचना सुनाओ जिससे समाज जाग उठे और प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। यह परिवर्तन एक जगह ना हो, यानी एक हिलोर उधर से आए एक हिलोर उधर से आए। इसका मतलब कि परिवर्तन किसी एक जगह पर ना हो बल्कि इधर उधर हर स्थान पर हो। आगे देखिए, सावधान मेरी वीणा है चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिज़राबें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृदयतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। सावधान, एक तो ये संबोधन चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर कवि सावधान करते हुए कहता है कि वीणा एक होता है सितार की तरह, एक हमारा पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो कि मेरी वीणा में जो है चिंगारी, मतलब सावधान करता है कि मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। आन बैठी है मतलब समाई हुई हैं। टूटी है मिज़राबे होता है लोहे का छल्ला जिससे सितार बजाते समय हम तर्जनी में यानी उंगली में उसको पहनते हैं, उसी को बोलते हैं मिज़राबे। तो मेरी जो मिज़राबे हैं, जो छल्ला था उसको बजाने के लिए सितार को, तो वो उस वीणा को बजाने के लिए तो वो टूटा हुआ है और मेरी दोनों उंगलियां ऐठी हैं यानी अकड़ गई हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। कंठ रुका है महानाश का और मारक गीत रुद्ध होता है। कंठ माने होता है गला, कंठ माने क्या होता है गला। महानाश मतलब सब कुछ नष्ट हो जाए। नाश तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन महानाश मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। मारक मतलब होता है मारने वाला, क्षण में मतलब एक पल में, हृदयतल मतलब होता है हृदय, और क्षुब्ध का मतलब होता है परेशान या विकल।
तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि परिवर्तन की जो कामना लाने वाला मनुष्य है और वो चाहता है कि परिवर्तन आ जाए, ऐसी कामना रखता है, तो उसे ये बता दें कि वीणा से सुरीली तान सुनकर तुम समाज में विकास लाना चाहते हो। अब उस तान सुरीली नहीं रह गई है, बल्कि उसमें चिंगारियां भर गई हैं, यानी विद्रोह उत्पन्न हो गया है। समाज में चारों ओर असंतोष का भाव बढ़ गया है। वीणा से मधुर स्वर उत्पन्न करने वाली जो मिजराबें थी, जो छल्ले थे, वे अब टूट गए हैं। इस सतार को बजाते बजाते मेरी जो उंगलियां हैं वो भी टूट गई हैं। भाव यह है कहने का कि संघर्ष करते करते जो कवि है वह अब थक चुका है, यानी अब वह और शोषण और अत्याचार यहाँ पर नहीं सह सकता है। आगे कवि कहता है कि जिस कंठ से लोगों में संघर्ष की प्रवृत्ति जगाने की आवाज निकलती थी, आज वही क्या है, अवरुद्ध हो गया है, अर्थात रुक गया है। यदि मैं लोगों से संघर्ष की बात करता हूँ, नए सृजन की बात करता हूँ, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। उनका हृदय जो होता है, उनके मतलब यहाँ आग लगेगी क्षण में, यानी अगर मैं उनसे बदलाव के लिए कहता हूँ तो उनको तुरंत आग लगे, मतलब वो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। हृदय तल अब क्षुब्ध हो युद्ध सा है, उनका जो हृदय है वो व्याकुल हो उठता है और बेचैनी महसूस करने लगता है। अब आगे देखिए, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है काल कूट फणि की चिंता मणि। तो पहले अर्थ देख लीजिए शब्दार्थ यहाँ पर। झाड़ और झंखाड़ का मतलब होता है छोटी कटीली जो झाड़ियां होती हैं उनकी बात कही गई है। और दग्ध माने होता है जलना, ज्वलंत माने होता है चमकता हुआ या जलता हुआ, और अंतरतर माने होता है हृदय की गहराइयों से। क्रुद्ध माने होता है क्रोधित, रुद्ध माने रोना होता है। कण कण में व्याप्त, व्याप्त माने होता है फैला हुआ या उसमें समाया हुआ। चिंतामणि देखिए क्या होता है, चिंतामणि होती है सभी कामनाओं को पूरा करने वाला एक रत्न होता है, उसी की यहाँ पर बात कहा गया, जो कि काल्पनिक होता है, ठीक है। और फणी क्या होता है, सांप का फन। और कालकूट मतलब होता है एक भयंकर विष, एक भयंकर विष। फणी माने सांप हो गया, सांप का जो फन होता है। और चिंतामणि एक क्या हो, एक ऐसा रत्न जिसकी सब काम, जिससे सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए वो क्या कह रहा है, कवि कहता है कि विप्लव गायन के इस चमकते एवं जलते स्वर के प्रभाव से जो छोटे छोटे झाड़ झंखाड़ हैं, जो झाड़ियां हैं वो जलने लगी हैं, अर्थात लोगों में गतिशीलता आने लगी है। अब उन्होंने अपनी जड़ता यानी जो अपना आलस्यपन था उसे त्याग दिया है। अब वो आगे ये कह रहे हैं कि उनके गतिशील होने के कारण, उनका जो गतिशील होने का जो कारण था वो यह था कि इतने दिनों बाद उनके हृदय से वो बातें निकली और उनके द्वारा ये गाया हुआ जो गान था यानी जो गीत था, उसकी तान से संघर्ष की ललकार चारों ओर फैल गई। फिर कवि दोहराता है कि वही संघर्ष और नवसृजन करने वाला जो स्वर है वो कण कण और मनुष्य के रोम रोम में समा गया है। वही तान चारों ओर अब गाया जा रहा है। और यहाँ तक कि सांप के फन से भयंकर, फणी मैंने सांप बताया था आपको, तो सांप के फन से भयंकर विष युक्त वो जो मणि है वह भी अब वह स्वर गाने लगी है। कहने का मतलब विप्लव गायन के, विप्लव मतलब मैंने आपको बताया था बदलाव, तो उस ऐसे गीत से लोग विकास और गतिशीलता की ओर निरंतर उन्मुख हो रहे हैं, अर्थात अग्रसित हो रहे हैं। अब आगे देखिए, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। भ्रू विलास, भ्रू विलास का मतलब होता है
ऐसा चितवन जो कि रसिको, कहने का मतलब कि अट्रैक्टिव जो चितवन होता है, मतलब छवि, चितवन मतलब छवि मान लीजिए यहाँ पर। और परख माने होता है आपका परख माने होता है जांचना, ठीक है। सूत्र मतलब होता है नियम, और पोषक का मतलब होता है पोषण करने वाला। राज आप समझते हैं रहस्य की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि विप्लव गायन से जो उत्पन्न परिस्थिति है उसके बारे में बताया गया कि हुआ क्या है। कवि कहता है कि संघर्ष करते हुए विकास और गतिशीलता और जो परिवर्तन था वह मैं देख चुका हूँ। संघर्ष करते हुए जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जीवन का यह गुप्त रहस्य जो था वो मैं समझ चुका हूँ। राज लिखा ना, तो रहस्य, मैं गुप्त रहस्य समझ चुका हूँ। आंख की इस प्रेम भरी चितवन में यानी दृश्य में परिवर्तन को पोषित करने वाला जो नियम है उसकी मैं जांच परख कर चुका हूँ, अर्थात वो परिवर्तन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने विप्लव गायन यानी बदलाव का जो गीत था उस गीत को अच्छे से पढ़ा और जाना। अब आपको इस कविता को घर पर और अच्छे से दोहराना है। धन्यवाद।